नमस्कार, जय सिया राम। अयोध्या निवासी प्रमोद मिश्रा, टीगा गाइड एसोसिएशन प्रेसिडेंट। ये यात्रा बहुत छोटे से विषय को लेकर शुरू हुई थी। 2021 में जब 500 सालों का इतिहास बदला, उसी समय ये हुआ कि जो राम में होकर आते हैं इनका पथ प्रदर्शक कौन है, इसके विषय में क्या सोचा गया है। तो एक अयोध्यावासी होने के नाते, एक लोकल होने के नाते ये बीड़ा सरयू मैया ने हमको सौंपा कि आप आगे बढ़िए और इस प्लेटफॉर्म को आपको जन जन तक पहुंचाना है और अपने लोकल लोगों के लिए काम करना है। बस वहीं से एक जो विधा सरयू माई ने हनुमान जी महाराज की कृपा हुई तो आज तक हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 10 लोगों से शुरू की गई टीम आज ये 100 से ऊपर है और सब अयोध्या के उन रिचुअल्स को पालन करते हैं जो गूगल में नहीं है, जो आम जनमानस में नहीं है। ऐसी चीज़ों की हम ट्रेनिंग लेकर और राम में करते हैं आने वालों को। ये बहुत बड़ा विषय है। एक चीज़ और जिस तरीके से श्री राम की नगरी है, तो क्या कहेंगे पर्यटन को लेकर या ये उद्घाटन को लेकर, इस पर क्या राय है? जैसे हम इसको तीर्थ नगरी ही कहेंगे, क्योंकि अयोध्या का उद्भव ये सिर्फ 500 सालों का इतिहास नहीं है। अयोध्या का उद्भव तब से है जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रची गई दादा मनु के लिए, तब से इसका उत्पत्ति है अयोध्या का। ये वैराग्य भूमि है, तीर्थों का मस्तक है, तो ये सबसे पहली नगरी होने का गौरव प्राप्त है। और इस रघुकुल में, इस सूर्य वंश में जितने भी हुए, तो 39वीं पीढ़ी थे श्री राम जी। इसके पहले जितने भी थे, राजा सगर, भागीरथी, मनु, अज, द्विज, ये सब महाप्रतापी राजा थे। ऐसे महाप्रतापी सबको राजा कहा गया, लेकिन प्रभु श्री राम को भगवान कहा गया उन्हीं के वंशज में। तो इतिहास आज का नहीं, बहुत पुरातन इतिहास है और ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। ऐसी ये गाइड एसोसिएशन टीगा की ये भूमिका इसमें बहुत प्रमुख है। तो क्या गाइडों को निर्देश है कि वो इस तरीके से जो है अपने पर्यटकों को या जो तीर्थ नगरी में आए लोगों उनसे जो है इसी तरीके का व्यवहार। जी, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम गाइडों को हर रात में हमारी बैठक होती है ऑनलाइन, आधा घंटा 1 घंटा हम लोग किसी विषय पर चर्चा करते हैं। पर्टिकुलर एक विषय हम लोग डिसाइड करते हैं। मतलब हम लोग अध्ययन के कार्य में बराबर लगातार लगे हुए हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पा रहे हैं जो टीगा के सदस्य हैं कि जब तक लगातार हम इनका रिफ्रेशमेंट नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाती हैं। इसलिए अयोध्या की कहानी भी ये नहीं है कि आप एक दिन में समझ जाओगे। ये तो सतयुग से इतिहास है, लंबा इतिहास है। तो हम लोग रोज़ पढ़ते हैं और हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन के मीटिंग के माध्यम से हम लोग अपने आप को अपडेट करते हैं। अयोध्या तो ऐसे ही पूरे विश्व को बचा रही है। श्री राम लला विराजमान है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो टूर एसोसिएशन अयोध्या जी और गाइड गुरु युवक रामबाग, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में आज टूर एसोसिएशन अयोध्या के जिसके संस्थापक आदरणीय प्रमोद मिश्रा जी 5वां वर्ष उसका आज वर्षगांठ मनाया गया है। और इसमें 50-60 लोगों को रोजगार भी दिए हैं और वो यहाँ के पौराणिक, आध्यात्मिक जैसे स्थलों से परिचित करा रहे हैं लोगों को, जो देश विदेश से हमारे आने वाले पर्यटन हैं। और मुझे जहाँ तक है कि सर्वाधिक रेवेन्यू जनरेट हुआ है, गवर्नमेंट को भी लाभ हुआ है अयोध्या से। जब से श्री रामलला की प्रतिष्ठा हुई है तब से आज तक जो कि यहाँ विदेश के कम लोग आते थे वो भी लाखों में संख्या गई है। वर्ष भर की गणना जो आई रिपोर्ट, और देश के तो पूरा प्रदेश, कहीं कोई बचा ही नहीं प्रदेश जहाँ से लोग ना आए। क्योंकि श्री प्रयागराज का जो महाकुंभ था उसके बाद जो लोग वहाँ आते थे उसकी अगली कड़ी में अयोध्या, बनारस, ऐसा एक सर्किल बन गया था। और पूरे मार्गों पर इधर भी निकल जाइए, गाड़ियों की कतार लगी होती थी और 10-20 गाड़ी एक प्रदेश की होती थी। तो निश्चित रूप से एक नई दिशा मिला है पर्यटन और धार्मिक यात्रा का जो धार्मिक पर्यटन है उसकी दिशा में अयोध्या की महत्वपूर्ण भूमिका हुई है। पूरा विश्व आकर्षित है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम लला का दिव्य भव्य प्रासाद बनकर तैयार हुआ है। भगवान की प्रतिष्ठा जब से हुई है निरंतर यात्रियों का यहाँ प्रवाह बना है। 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। शुरुआत में जब कुंभ चला उस समय तो एक दिन में
7-7, 8-8 लाख लोग आए, 5 लाख, 4 लाख, बहुत महीनों तक चलती रही संख्या। तो ये भगवान की कृपा से और यहाँ के सनातन धर्मियों के संघर्ष से, साधु संतों के संघर्ष से श्री रामलला के जो दिव्य भक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार निर्मित हुआ प्रासाद रामलला जी प्रतिष्ठित हुए हैं। तो उनके दर्शनार्थ लोग आ रहे हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। जो भी अयोध्या एक बार दर्शन कर लेता है तो वो इतना आह्लाद से भर जाता है। उससे जब बात करूं तो लगता है कि वो कहता है कि हमें कभी ऐसी आशा नहीं थी कभी रामलला का मंदिर बन पाएगा और हम लोग दर्शन कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज महती समझ लीजिए परिश्रम का फल है। सनातन धर्मावलंबी के संघर्ष का परिणाम आज लोग भगवान श्री रामलला का दिव्य